Mystical System Episode 6 My Mystic System System Voice Talon 310। इस बार जीव आया, वो रैंक 3 का था, उसका वजन आकार दूसरे वाले से दोगुना था। वो जीव जैक्सन के सीने पर लात मार के उसे गिरा देता है और फिर जंप मार के वह जैक्सन के ऊपर अपने नुकीले पंजों से वार करने वाला था, पर तभी जैक्सन ने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और वह तीसरा जीव भी मर गया। तो ये बात है, एक के बाद एक 10 जानवर आएंगे और सभी की ताकत पहले वाले से दोगुनी होगी। क्या मजाक है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जैक्सन चिल्लाते हुए बोला। ये अलग ही दुनिया थी, उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं आता। जैक्सन को लगातार गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्से उन आते हुई जीवों पर निकाल रहा था। वो अब तक 9 टॉलन को मार चुका था, जिसमें उसे भी काफी चोट लगी थी। सिस्टम वॉइस टॉलन 1010। 10वां और आखिरी तोलन जीव 20 फीट ऊंचा और 2 जंगली हाथी के वजन का था। जैक्सन उसे देख पीछे भागने लगा, क्योंकि वो सामने से हमला करके खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जैक्सन लगता है लड़कर और लेवल 1 को पार करके पहले से कई ज्यादा तेज, फुर्तीला और ताकतवर बन चुका था। वास्तव में ये पूरा गेम है, ये पूरी दुनिया ही अग्नि चक्र कुंड व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए बनाया गया है, और कोई भी आज तक इसके लेवल 10 को पर नहीं कर सका। जो लोग यहाँ मरते हैं वह करने के बाद वापस अपने वास्तविक दुनिया में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वह कभी अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकते। पर जैक्सन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि यहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उसकी मौत है, जो बस इस दुनिया में होगी, हकीकत में नहीं। अंतिम टॉलन बीस्ट ने जैक्सन को टक्कर मार गिरा दिया और अपने भारी पैर से जैक्सन का एक पैर कुचल दिया, और फिर वो मुक्का बनाकर जैक्सन के सीने फाड़ने वाला था कि जैक्सन ने गुस्से में चिल्लाते हुए मुक्ति तलवार को कम दूरी से ही फेंक कर मारा, जो टॉलन की आंख में घुस गई और वो धुआं में बदल गया। सिस्टम वॉइस लेवल 02 has been successfully clear। यूजर की रैंक में वृद्धि हुई है, 2 हीलिंग स्टोन प्राप्त हुए। हीलिंग स्टोन से जैक्सन के सारे घाव पल भर में ठीक हो गए और उसकी ऊर्जा भी वापस आ गई, साथ ही उसे अपनी बॉडी में बदलाव देखने को मिले। जैक्सन की ताकत बढ़ चुकी थी। पावर लेवल रैंक 05, HP 100, स्ट्रेंथ 05, स्पीड 05, स्टेमिना 05, IQ 06, मिस्टिक पावर 01, स्किल अनब्लॉक 01, एक्सपीरियंस पॉइंट -25050 क्लियर। न्यू स्किल अनलॉक हुई, फायर स्वाइप लेवल 01। एक फायर स्वाइप की कीमत 10 HP है। जैक्सन ये देख हैरान था। सिस्टम स्क्रीन पर एक ट्यूटोरियल भी था, जिससे जैक्सन जान गया इसका उपयोग कैसे करना है। टेस्ट करने के लिए जैक्सन ने सिस्टम स्क्रीन की तरफ हथेली की और कहा फायर स्वाइप। जैक्सन के हाथ के बीच से लाल अग्नि ऊर्जा की सीधी 1 फीट की रेखा निकलकर स्क्रीन के आर पार चली गई और चट्टान से टकराई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और चट्टान टूटकर बिखर गई। सिस्टम वॉइस HP 90110। शानदार, ये तो बहुत खतरनाक पावर है, पर क्या ये हमेशा मेरे पास रहेगी, या इस रहस्यमय दुनिया या इस गेम से बाहर निकलते ही सब गायब हो जाएगा, जैक्सन ने कहा। सिस्टम वॉइस सभी लेवल को पार करने के बाद सिस्टम यूजर के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन यदि उससे पहले यूजर हार मानता है या मारा जाता है तो सारी स्किल्स, पावर्स और विजुअल मैजिक स्टोन रिमूव हो जाएंगे और यूजर वापस उतना कमजोर हो जाएगा जितना यहां आने से पहले था। टोटल कितने लेवल पार करने होंगे और इन सब में कितना समय लगेगा, जैक्सन ने पूछा। जैक्सन जान चुका था कि अगर उसे अपनी बहन सिया को बचाना है और वापस पृथ्वी पर जाना है तो उसे इन शक्तियों की जरूरत होगी। जैक्सन सभी लेवल पार करने का मन बना चुका था। सिस्टम वॉइस टोटल 700 लेवल हैं, जिनको पार करने में 30 साल का समय लग सकता है अगर यूजर फेल नहीं होता। What the hell, 30 साल, ये बहुत ज्यादा है। सिया न जाने उसके साथ क्या हो रहा होगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, जैक्सन गुस्से में बोला। तभी जैक्सन के अंदर से आवाज आई, घबराओ मत, ये दूसरा आयाम है। यहाँ के 30 साल मिस्टिक वर्ल्ड के 3 मिनट के बराबर हैं। ये आवाज रेड मिस्टिक कार्ड के मालिक फर्स्ट गार्डियन मिस्टिक लेजेंड विजर्ड किंग की स्प्रिट की थी, जो जैक्सन के अंदर है। जैक्सन ने कुछ देर सोचा, वो अब पहले से बदल चुका था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बेहतर था। ठीक है, फिर शुरू करो, लेवल 03 में रेडी हूं, जैक्सन ने जोश के साथ कहा। सिस्टम वॉइस लेवल 03 700 बिगिन नाउ। रैम्पेज ब्लैक आउल 0310। ज्वालामुखी के अंदर से चीख मारते हुए काले मानव आकार के 3 उल्लू उड़ते हुए बाहर आए और जैक्सन के ऊपर हमला कर देते हैं। जैक्सन मुक्ति तलवार से उन पर वार करता है और एक के सिर, दूसरे के पंख काट देता है और तीसरे के पेट में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो उल्लू झटके से चट्टान से टकराता है। जैक्सन दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने उल्लू सीने में तलवार घुसा दी।
शुरू में जो जानवर आते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, मुझे इन पर अपनी ताकत बर्बाद नहीं करनी चाहिए, मैं बार बार घायल नहीं हो सकता, जैक्सन बोला। सिस्टम वॉइस ब्लैकआउट 0110। और फिर एक साथ 7 काले उल्लू जो पहले वाले से तेज और बड़े थे फुर्ती में आगे बढ़े। उनमें से एक ने हवा की रफ्तार से जैक्सन पर वार किया और उसको एक आंख चोंच से निकाल ली। आ तुझे तो मैं चीर दूंगा, घिनौने उल्लू, जैक्सन दर्द से कराहते हुए बोला। क्या होगा आगे? क्या जैक्सन इन्हें मार पाएगा या खुद खत्म हो जाएगा? क्या कर पाएगा वो सभी 700 लेवल पार? कहाँ है सिया? क्या वही गेट होल्डर है? क्या शैतान कारव उसे पकड़ लेगा? जानने के लिए देखते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माई मिस्टिक सिस्टम एल सिर्फ पर 7 इंस्टेंट लेवल अप और माई मिस्टिक सिस्टम सिस्टम वॉइस ब्लैकआउट 0110। और फिर एक साथ 7 काले उल्लू जो पहले वाले से तेज और बड़े थे फुर्ती में आगे बढ़े। उनमें से एक ने हवा की रफ्तार से जैक्सन पर वार किया और उसको एक आंख चोंच से निकाल ली। आ तुझे तो मैं चीर दूंगा, घिनौने उल्लू, जैक्सन दर्द से कराहते हुए बोला। जैक्सन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उन सभी जानवरों को खत्म कर देना चाहता था। जैक्सन ने गुस्से में अपने दोनों हाथ आगे की और एक साथ कहा, फायर स्वाइप। उसके दोनों हाथों से लालाज की ऊर्जा की सीधी रेखा निकले और 2 उल्लुओं से टकराए और दोनों की बॉडी में धमाका हुआ जिससे वो खत्म हो गए। जैक्सन ने तलवार को उठाया और तेजी में दौड़ता हुआ आगे बाद एक ऊंची छलांग के साथ जंक्शन एक उल्लू के सिर पर वार किया और उसका सिर कट गया और फिर फायर स्वीप से दूसरे बीस्ट पर हमला। जैक्सन ने लगातार वार किया और उन सभी जीवों को मौत के घाट उतार दिया। सिस्टम वॉइस लेवल 03 क्लियर। इनाम एक 2 हीलिंग स्टोन और एक एवोल्यूशन स्टोन। हीलिंग स्टोन से जैक्सन की आंख वापस आ गई और उसके एचपी भी नॉर्मल हो गए। एवोल्यूशन स्किल से जैक्सन की मसल्स में वृद्धि हुई, उसकी शारीरिक ताकत और स्टेमिना पहले से बढ़ चुका था। बिना बर्बाद किया अगला लेवल शुरू करो, जैक्सन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अगला लेवल शुरू हुआ जिसमें जैक्स को एक अजीब प्रकार के कीचड़ जैसे दिखने वाले काले इंसानी आकार के जीव का सामना करना पड़ा, जिसके ऊपर जैक्सन तलवार से जितने वार करता वह उतने टुकड़ों में बन जाता और जैक्सन के ऊपर दोबारा हमला कर देता। जैक्सन को उसका सामना करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में जैक्सन ने सभी को फायर स्वाइप से जलाकर राख कर दिया और चौथा लेवल भी पार कर लिया। इसी तरह जैक्सन ने 5th, 6th और 10वां केवल भी पार कर लिया। वो लगातार बिना रुके लड़ रहा था। हर लेवल को पार करने के बाद उसे जो हीलिंग स्टोन मिलने उसकी वजह से जैक्सन के सभी गांव भर जाते हैं। उसकी एनर्जी, स्टेमिना, स्पीड सब पहले से अधिक हो जाती और साथ ही एवोल्यूशन स्टोन की वजह से उसकी शक्ति में वृद्धि होती। 10वें लेवल पर करने के बाद जंक्शन को एक विकल्प मिल सिस्टम वॉइस। बधाई हो, यूजर ने सफलतापूर्वक शुरू के सभी 10 लेवल पर किया है। क्या यूजर अपने वास्तविक दुनिया में वापस जाना चाहता है? यदि हाँ तो सिस्टम यूजर को सूचित करना चाहता है कि अब तक उसने जितना भी संघर्ष करके पावर, स्किल, तलवार और स्टोन्स को हासिल किया है वह सभी क्यूट करने पर रिमूव हो जाएंगी। जैक्सन के पास वापस जाने का यह एक अच्छा मौका था, लेकिन वह अब पहले की तरह कमजोरी बनाकर अपनी जिंदगी नहीं गुजरना चाहता था। जैक्सन का बचपन से ही उसके स्कूल और कॉलेज में ताकतवर लोगों द्वारा परेशान किया गया। लोग उसका मजाक उड़ाते। उसने बहुत कुछ कहा था अपनी जिंदगी में, और अब जबकि वह इस जादू और शैतानी दुनिया के बीच फंस चुका है जहां खूंखार और खतरनाक शैतान उसके और उसकी बहन के पीछे पड़े हुए हैं, वह वापस से कमजोर इंसान बनकर रह ही नहीं सकता था। जैक्सन में सबसे ताकतवर बनने का फैसला कर लिया था और सिस्टम उसे लगातार ताकतवर बना रहा था। जैक्सन में बिना हैक के चाहत के साथ सिस्टम को अगला लेवल शुरू करने को कहा, जिसमें इंजेक्शन का सामना एक ऐसे योद्धा से हुआ जो खुद शिकारी था। वह दूर से ही अपने धनुष और तीर की मदद से जैक्सन के ऊपर शक्ति अस्त्र से हमला कर रहा था। जैक्सन लगातार उसके हमलों से बचत और घायल भी होता। करीब 2 घंटे की लड़ाई के बाद जैक्सन ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जैक्सन के पास एक ऐसा हत्या था जो उसे हार नहीं दे रहा था। एक वह उसको अपनी बहन को बचाना था, उसे बचाने की उम्मीद और उसका जुनून जैक्सन को हारने नहीं दे रहा था। जैक्सन के पास जिंदगी में कुछ भी नहीं था, ना दौलत ना कोई रिश्ता, कुछ था तो सिर्फ उसकी इकलौती बहन, और उसे तो वह कभी गवाह नहीं सकता था। 11 लेवल के बाद जैक्सन जहां खड़ा था वह जगह पूरी तरह से बदल गए। अब तक वह एक गर्म और लाल स्थान पर खड़ा था जहां सिर्फ लव और ज्वालामुखी थे, लेकिन अब वह रेगिस्तान में था जहां रेतीली चट्टानें और रेत के सिवा कुछ नहीं था। जैसे जैसे जैक्सन आगे बढ़ रहा था स्थान बदल रहा था। वह लगातार तेजी में लेवल को पार कर रहा था और अपनी ताकत में वृद्धि कर रहा था। उसकी शक्ति, आंतरिक शक्ति और सभी पावर स्किल जो सिस्टम के द्वारा उसे मिल रही थी वह सभी लगातार वृद्धि कर रही थी।
System voice level 58 kill 100 rank 5 Talon beast. System voice level 58 has been cleared. System voice level 99 has been clear. 99वें लेवल को पार करने के बाद जैक्सन पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी एटीट्यूड और पर्सनैलिटी सब चेंज था। जैक्सन के ठीक सामने एक 3 सर वाला विशालकाय सांप मरा हुआ पड़ा था और साथ ही उसके दाहिने हाथ में एक लाल भेड़िया का कटा हुआ सर था। उसके दूसरे हाथ में फोन से भीगी हुई तलवार थी और बॉडी वाइट कवच जो खून से भीगकर लाल हो गया था। कुछ देर पहले ही जैक्सन एक 3 सर वाले विशालकाय खतरनाक खूंखार सांप को काटकर उसके 10 टुकड़े कर दिए थे। जैक्सन के पीछे स्प्रिट एनर्जी का लाइन खड़ा था, जो रेड मिस्टिक कार्ड के अंदर से निकला था। जैक्सन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सिस्टम वापस के साथ साथ उसे अपनी रेड मिस्टिक कार्ड जो उसकी बॉडी के अंदर था उसकी शक्तियां भी मिल रही थी। इंजेक्शन का सबसे पहले अटैक स्पिरिट लान हैमर अपग्रेड होकर एक असली लान में बदल चुका था, जो उसके पीछे बॉडीगार्ड की तरह खड़ा था। सिस्टम वॉइस लेवल 100/700 शुरू किया जाता है। चेतावनी, ये अब तक का सबसे कठिन लेवल होगा जिसमें यूजर को अपने बॉडी क्लोन को हराना होगा जिनके पास सैम पावर होगी। क्या कहा, मुझे अपने आप से ही लड़ना होगा, क्या आप मजाक है? जैक्सन हल्की मुस्कान के साथ बोला। जैक्सन के अंदर से डर और घबराहट खत्म हो चुका था। पावर लेवल रैंक 120, HP 100, स्ट्रेंथ -500, स्पीड 500, स्टेमिना 500, IQ 110, मिस्टिक पावर 8, स्किल अनलॉक 25, एक्सपीरियंस पॉइंट -500 के 50 lakhs। न्यू स्किल अनलॉक हुई विजुअल। पावर लेवल 50, लेवल 99 फायर स्वाइप की कीमत 0.1 HP है। क्या होगा आगे, क्या हरा पाएगा जैक्सन खुद के हाई क्लोन को? क्या होगा जब कारा और केविन का सामना होगा? जान के लिए सुनते रहे माई मिस्टिक सिस्टम। माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 8, माई मिस्टिक सिस्टम लेवल 100। जैक्सन बहुत तेजी से लेवल अप कर रहा था। उसने अब तक का बहुत संघर्ष किया। सिस्टम ने जैक्सन को लेवल 100 के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी समान शक्ति के साथ अपने बॉडी क्लोन को हराना होगा। जैक्सन स्थिर खड़ा था और फिर एक सफेद रोशनी उठी और जैक्सन रेड रूम में आ गया, जी चैम्बर के समान था। जैक्सन के सामने उसका क्लोन खड़ा था, परंतु उसकी आंखें काली थी और होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट। फायर स्वाइप के हमले के साथ जैक्सन ने फाइट की शुरुआत की और वो गायब होकर क्लोन के पीछे आ गया। जैक्सन ने लायन हैमर बनाकर हमला किया, परंतु उसका बॉडी क्लोन भी गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है और लायन हैमर से हमला करता, परंतु जैक्सन फायर स्पिरिचुअल एनर्जी की ढाल बनाकर खुद को बचा लेता है और लगातार फायर स्वाइप के हमले करने लगता है। क्लोन भी सेम अटैक कर रहा था। आग से आग, बिजली से बिजली टकरा रही थी। लान हैमर, पावर बॉम्ब जैसे अन्य शक्तिशाली हमले आपस में टकरा रहे थे। 2 दिन हो चुके थे पर फाइट का परिणाम निकला। जैक्सन इरिटेट हो चुका था। जैक्सन ने तलवार उठाते हुए कहा, अब इसका फैसला डायरेक्ट होगा। और जैक्सन की तलवार में आग लगने लगी। जैक्सन के क्लोन ने भी तलवार उठाई और उसे फायर स्पिरिट से उसे कवर कर दिया। दोनों लगातार तेजी में हमला कर रहे थे। तलवारों के आपस में टकराने से चारों तरफ आग की लपटें बिखर गई। जैक्सन ने अपना सबसे खतरनाक वार किया। जैक्सन के क्लोन का राइट लेफ्ट हैंड और जैक्सन का राइट हैंड बाजू से कटकर अलग हो गया, क्योंकि दोनों ने सेम हमला किया जिससे बच पाना नामुमकिन था। जैक्सन ने फर्श पर हाथ पटकते हुए कहा, धत, इस तरह तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी और मैं बस खुद को नुकसान पहुंचता रहूंगा। इससे हारने का कोई तो तरीका होगा। जैक्सन ने दोबारा हमले किए। वह कटे हुए हाथ के साथ भी लड़ रहा था। जैक्सन की हिम्मत और साहस बहुत बढ़ चुका था, परंतु उसका क्लोन भी उसी के समान तेज और ताकतवर था। दोनों में से कोई हार मानने को राजी नहीं था। लड़ते लड़ते करीब 15 दिन बीत जाते हैं। जैक्सन और क्लोन दोनों बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। बस अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर मैं जल्द से खत्म करने का कोई तरीका नहीं सोचा तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। जैक्सन ये कहा ही था कि उसे आइडिया आया। जैक्सन ने सोचा, अगर वो कुछ भी करके अपने क्लोन को खत्म कर देता है तो ये लेवल भी आसानी से पार करेगा, लेकिन इसी के साथ वह भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके क्लोन भी से हमले कर रहा है। परंतु खिलाने के मरते ही हीलिंग स्टोन की वजह से जंक्शन वापस ठीक हो सकता है। इंजेक्शन समझ चुका था कि उसको बस अभी मैच खत्म करना है अपने किसी भी एक पावरफुल हमले से, लेकिन उसे अभी एक डाउट था, उसके मरने के बाद कहीं वह दुनिया से बाहर ना चले आए, क्योंकि जैक्सन ने इरादा बना लिया था कि वह सभी 700 लेवल पर करेगा और सिस्टम की पावर को अपना बनाएगा। जैक्सन को और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो उसने रिस्क लिया।
सुपर बीस्ट स्प्रिट लायन अटैक। एक लाल ऊर्जा का शेर जैक्सन के सीने से निकला और तेजी में आग बढ़ा। क्लोन ने भी सेम हमला किया जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और दोनों को गहरी चोट है, परंतु जैक्सन ने हिम्मत जुटाई और अपनी तलवार निकालकर वह तेजी में आगे बढ़ा और तलवार को दोनों हाथों से घुमाते हुए उसने अपने क्लोन की सीने पर वार किया और अपने क्लोन के 2 टुकड़े कर दिया, परंतु इसी के साथ जैक्सन के भी टुकड़े हो गए। जैक्सन ने हमला करने के साथ ही एक्स्ट्रा बचे हीलिंग स्टोन को अप्लाई किया। बस एक यही चीज थी जो उसके क्लोन के पास नहीं थी। जैक्सन पहले भी हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल कर सकता था, परंतु लेवल के बीच में हीलिंग स्टोन काम नहीं करते। अब तक जैक्सन को जो चीज हील कर रही थी वह थी उसकी मिस्टिक एनर्जी, जो रेड मिस्टिक कार्ड से निकल रही थी। जैक्सन का क्लोन भी खुद को हील कर रहा था, परंतु हीलिंग स्टोन ना होने की वजह से वह अपने 2 टुकड़े हो जाने के बाद खुद को हील नहीं कर सकता था। अगर जैक्सन के पास हीलिंग स्टोन नहीं होता तो वह भी आज खत्म हो जाता। हालांकि यह उसकी असली मौत नहीं होती, वह इस दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में पहुंच जाता, परंतु उसने अब तक जो शक्तियां प्राप्त की है वह सब उस छूट जाती। जैक्सन लेवल 100 पर था, उसे लगा था कि अगर वो गहरी चोट लगने के बाद हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल करेगा तो वो बच जाएगा और लेवल 100 भी क्लियर हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सिस्टम वॉइस लेवल 100 हैज नॉट बिन क्लियर, परंतु यूजर खुद भी जीवित है। ये एक स्पेशल इवेंट है। करंट रैंकिंग। इनाम 100 हीलिंग स्टोन, 5 एवोल्यूशन स्टोन, 50 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त हुए। न्यू स्किल अनलॉक हुई, शैडो प्रिजन। जैक्सन का शरीर वापस जुड़ चुका था। जैक्सन ने ठीक होते ही नए मिले 5 एवोल्यूशन स्टोन अपने ऊपर अप्लाई किया, जिससे जैक्सन की ग्रोथ बढ़ गई, उसके मसल्स, चेस्ट और हाइट सब में वृद्धि हुई। जैक्सन हैरान था और कंफ्यूज भी। जैक्सन ने अभी जो किया सिस्टम ने उसे इल्लीगल घोषित कर दिया। जैक्सन ने सिस्टम से पूछा उसे इस दुनिया में आए हुए कितना समय बीत गया। सिस्टम ने जवाब दिया करीब 4 साल। जैक्सन ये सुन चौंक गया। जैक्सन की भूख प्यास सब हीलिंग स्टोन और एवोल्यूशन स्टोन की वजह से मानव खत्म हो गई थी। मैं लगातार 4 साल से लड़ रहा हूं और अभी भी पूरे 600 लेवल बाकी है। जैक्सन को ये सोचते ही थोड़ा गुस्सा आ गया और उसमें ऊंची आवाज में कहा, नेक्स्ट लेवल शुरू करो। सिस्टम वॉइस इंपॉर्टेंट मैसेज। यूजर ने इलीगल हरकत की है जो सिस्टम के रूल के अगेंस्ट है। सिस्टम मास्टर ने ये फैसला लिया है यूजर अब अगले लेवल पर नहीं जा सकता, परंतु यूजर लेवल 100 के बाद भी जीवित है तो उसे अब तक जो भी इनाम मिला है वह रिमूव नहीं किया जाएगा। सिस्टम अब असल दुनिया में यूजर के साथ रहेगा। यदि यूजर सिस्टम की दी गई सभी चुनौती पूरी करता है तो सिस्टम यूजर को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करेगा। एग्जिट। क्या सच में जैक्सन हैरान था और खुश भी था, क्योंकि वो यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने वाला था। और इसी के साथ हैक्सन गायब हो गया। क्या होगा आगे? क्या होगा जैक्सन का अगला कदम? कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है अब? माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 9 केविन vs डेविल। कारा और हीना। सिया केविन के साथ है जो कारा से लड़ने जा रहा है क्योंकि वो कारा उसी को ढूंढ रहा है। कारा सिया, जिसके पास गेट होल्डर की पावर है, उसकी मदद से प्राचीन शैतानी मकबरों के गेट खोलना चाहता है जहां कैद है शैतान पावर सेना, दैत्य, राक्षस और सुप्रीम जो डेविल गॉड है। उसकी शक्तियों के आगे सब कमजोर है। पुराने युद्ध के दौरान बड़ी मुश्किल से विजर्ड किंग और पुराने गेट होल्डर और मास्टर्स ने मिलकर उसे शैतानी दरवाजे के पीछे अनंत काल के लिए कैद कर दिया। केविन गेंदे के ऊपर था और वो गेंदा घोड़े से भी तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। वह शहर की ओर जा रहा था। केविन को सिग्नल मिले थे कि शहर में, और क्योंकि उसके और उसके परिवार के ऊपर गेट होल्डर और उससे जुड़े समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी थी, तो उन राक्षसों को रोकने की जिम्मेदारी अब केविन के ऊपर है। केविन के सामने कारा और हिना थे जो तबाही मचा रहे थे। हिना के हाथ में काला गुलाब था जिससे हिना गुलाबी ऊर्जा का हमला इंसानों पर कर रही थी। वह गुलाबी ऊर्जा की रेखा जिसमें इंसान से टकराती है वह खुद है गुलाब के फूल में बदल जाता। वही कारा अपनी तलवार से लोगों को मार रहा था। उसकी तलवार खून से लाल हो चुकी थी। चारों तरफ इंसानों की लाश से बिखरी हुई थी। वह अब तक 14 से ज्यादा इंसानों को मार चुका था। मासूम इंसानों का कत्लेआम बंद करो, मेरा सामना करो शैतान, केविन ने धमकी देते हुए कहा और कारा को टक्कर मारी। गेंदे का सींग कारा के सीने से टकराता। इससे पहले से कारा ने दोनों हाथों से सींग को पकड़ा और गेंदा को उठाकर पटक दिया। कारा का बाजुओं में अद्भुत ताकत की
फिर कारा जंप मार के ऊपर उठा और तलवार को हाथ में लेते हुए उसने केविन के ऊपर जोरदार वार किया। तलवार केविन के गर्दन पर लगी पर वह पानी की तरह टूटकर बिखर गया। ये केविन की जादुई शक्ति थी, वह अपनी जगह से हट चुका था और उसकी जगह पर पानी का क्लोन था। कारा सीधा खड़ा हुआ और केविन को घूमने लगा। वह आगे बढ़ता इससे पहले ही गंदे के शरीर में हरकत हुई और कर उसके अंदर दास गया। केविन ने ही अपने जादू से गेंदे के शरीर को दलदल में बदल दिया और कारा को पकड़ लिया। केविन हाथ साफ करते हुए कहा, एक तो गया, अब ये भूतनी बाकी है। तमीज से बात करो लड़के, मैं दैत्यों की रानी हिना हूँ, सुंदरता की मिसाल, मौत की सौदागर। कहते हुए हिना ने अपना फुल आगे किया और गुलाबी ऊर्जा का हमला कर दिया। केविन ने अपना दाहिना हाथ आगे किया और नीली ऊर्जा की शील्ड बनाकर उसे हमले को रोक दिया। इसके बाद केविन ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे जिससे उसके हाथों से होते हुए नीली ऊर्जा, जो वास्तव में बिजली के समान दिख रही थी, आगे बढ़ी। वही ना से टकराती कि हिना हवा में उड़ने लगी। उसकी पीठ से दो चकदार काले पंख बाहर आए। हिना ने पंख को फड़फाया, उसके दोनों पंख से जहरीले जामुनी कांटे निकले और केविन की तरफ बढ़ने लगे। केविन ने एक बार फिर ढाल बनाकर इस हमले को रोक दिया, परंतु वह लगातार जहरीला कांटे केविन के ऊपर फेंक रही थी। और फिर गेंदे की बॉडी में को चीरता हुआ कारा बाहर आया। कारा की तलवार बहुत अधिक मजबूत थे, वह किसी भी हाथों को आसानी से काट देती है। डाल को फेंकते हुए कैबिनेट जादू मंत्र पड़ा और उसके हाथ में चमचमाती लंबी तलवार आ गई। केविन दौड़ा और उसने कारा के ऊपर तलवार से हमला किया। कारण ने अपनी तलवार को घुमाया और केविन की तलवार के दो टुकड़े कर दिया। केविन ने जादू का इस्तेमाल किया, उसके लेफ्ट हाथ में बिजली घूमने लगी। कैबिनेट जोरदार मुक्का कारा के सीने पर मारा और उसके पूरे शरीर पर बिजली की रेखाएं घूमने लगी। यह एक जोरदार कारण का झटका था जो केविन ने कारा को दिया, परंतु को इस बिजली से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वह बस दो अगर हम पीछे हटा और उसने अपना पैर जमीन पर पका, जिससे वह सारी बिजली झटके से दूर हो गई। असंभव, इसके ऊपर इतनी खतरनाक बिजली का कुछ असर नहीं हुआ। ये किस मिट्टी का बना है? केविन चौंकते हुए बोला। हिना, तुम गेट होल्डर को ढूंढो, इसे मैं खत्म कर दूंगा, कारा ने कहा। बेहतर आइडिया है, हिना ने दिशा बदलते हुए कहा। नहीं, ये तो उसी तरह जा रही है जहां सिया है, मुझे इसे रोकना होगा। मैं अपनी चक्र शक्ति का इस्तेमाल कर कैसे रोक सकता हूं, परंतु ये दो है और मैं उसे शक्ति का इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकता हूं, केविन ने सोचते हुए कहा। कारा ने अपना हाथ आगे किया और उसकी उंगली से निकलकर इसकी अंगूठी बड़ी हो गई और केविन की तरफ बढ़ने लगी। वो केविन को बांध देती है, पर केविन फिर से वाटर क्लोन बनाकर बच जाता है। केविन ने मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में धनुष और एक तीर आ गया। केविन हिना के पीछे दौड़ने लगा। उसने तीर का रुख आसमान की तरफ किया और आसमान से तेज चक्र की तरह घूमते हुए बिजली ऊर्जा उसके पेड़ पर जमा होने लगी। वह वायुमंडल से ऊर्जा खींच रहा था। ये केविन की चक्र शक्ति थी। केविन ने हिना के ऊपर तीर चलाया, परंतु कारा ने जंप मार के तीर को पकड़ लिया और तीर को जमीन में घुसा दिया, जिसे एक भयंकर धमाका हुआ, जैसे मानव भूकंप आ गया हो। धमाका की वजह से कारा भी उड़ता हुआ एक बिल्डिंग के गेट को तोड़ता हुआ अंदर जा गिरा। केविन ढाल का निर्माण करके इस धमाके से बच गया। इस कारा की वजह से मेरा सबसे ताकतवर हमला बेकार हो गया। अब मेरे लिए इन दोनों का सामना करना मुश्किल है, केविन ने खुद से कहा। क्या होगा आगे? क्या केविन रोक पाएगा इन दोनों को, या खुद खत्म हो जाएगा? क्या होगा सिया के साथ? क्या रहस्य ही क्रिस्टल बॉल का? जानने के लिए सुनते रहें माई मिस्टिक सिस्टम। माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 10, मिस्टर लेजेंड सेव सिया। इस कारा की वजह से मेरा सबसे ताकतवर हमला बेकार हो गया। अब मेरे लिए इन दोनों का सामना करना मुश्किल है, केविन ने खुद से कहा। कारा गिरा हुआ पड़ा था। बिल्डिंग के अंदर एक जवान लड़की उसके पास वाली टेबल पर नूडल खा रही थी। कारा ने उसकी तरफ देखा और सीधा खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। केविन दोबारा हिना का पीछा कर रहा था। कारा ने उसे बीच में ही रोक दिया और तलवार से हमला किया। केविन ने दल आगे की, लेकिन दल के दो टुकड़े हो गए और फिर उसके हाथ पर कारा ने वार किया। केविन का राइट हैंड कट चुका था। कारा ने केविन के सीने पर मुक्का मारा। केविन दूर जा गिरा। केविन मुंह के बल गिरा हुआ था। उसने पाया कि वो जिस जगह गिरा है वहां वही जहरीला कांटे पड़े हैं जो हिना ने उसके ऊपर फेंके थे। केविन की बॉडी में तेजी से जहर फैलने लगा, उसका दम घुटने लगा। कारा चलते हुए केविन के करीब आया।
तुम जादूगर कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन सुप्रीम को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कारा की तलवार के आगे आज तक कोई नहीं टिका। हार मान लो, मैं घायल पर वार नहीं करता। कारा ने कहा। कभी नहीं, सुप्रीम कल भी हारा था, वह आज भी हारेगा। तुम कभी उसे आजाद नहीं कर पाओगे, केविन ने कांपती हुई आवाज में कहा। वही हीना को एक लड़की दिखी जो दूर एक पेड़ के पीछे छिप सब देख रही थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू देखकर ही ना समझ गई वही गेट होल्डर है, क्योंकि उसके आंसू खारा पानी नहीं बल्कि क्रिस्टल है। सिया केविन का हाल देख रो रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? हीना ने सिया को पीछे से पकड़ते हुए कहा। हीना ने सिया को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगी। उसने कारा को इशारा किया। कारा दौड़ता हुआ हीना के पास गया और एक जोरदार चांटा उसने हीना के गाल पर मारा। कारा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हीना ने गुस्से में कारा की गर्दन और कांटेदार चाकू रखते हुए कहा। गेट होल्डर सुप्रीम को आजाद करने की चाबी है, इसके साथ तमीज से पेश आप, वरना को जो प्यार है उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सिया कारा के इस रवैया से हैरान थी। वही केविन दर्द से तड़प रहा था, उसके दर्द की वजह हीना का जहर था। केविन ने कांपती हुई आवाज में कहा, सिया क्रिस्टल तोड़ दो। सिया केविन की ही तरफ देख रही थी। अधिक दूरी होने की वजह से सिया केविन क्या कह रहा है सुन नहीं सकी, पर वो केविन का इशारा समझ गई। सिया को याद आया, यहाँ आने से पहले केविन ने उसे एक क्रिस्टल बॉल दिया था और कहा था कि अगर वह मुसीबत में पड़ जाए तो क्रिस्टल बॉल को तोड़ दे, तब कोई आएगा जो सिया को बचा सकता है। कारा ने त्रिकोण जामुनी पोर्टल खोलने को कहा। वो वापस शैतानी दुनिया में जाने वाला था, पर सिया ने कारा से अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगे। सिया ने अपना साइड बैग से वह क्रिस्टल निकला और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया, जिससे क्रिस्टल चूर चूर हो गया और बैंगनी धुआं मुक्त हुआ और आसमान में काली घटाएं छाने लगी। बैंगनी बिजली की कड़कती रेखाएं दिखने लगीं। कारा हैरान था, ये सब क्या हो रहा? और तभी हीना ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो आ रहा है, ये उसके आने का संकेत है। इस लड़की ने उसे बुला लिया। कौन किसे बुला लिया? तुम किसकी बात कर रही हो और तुम इतना डर क्यों रही हो? कारा की तलवार और सुप्रीम की ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता, कारा ने भारी आवाज में कहा। केविन ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है वो आ रहा है। इस दुनिया से करोड़ों मील दूर किसी और काली शैतानी दुनिया का समुद्र, काले पानी का समुद्र जो अब तक शांत था, अचानक उसमें चक्रवात आ गया। शुक्रवार से होते हुए बैंगनी एनर्जी समुद्र की गहराई में जाने लगे। समुद्र के हजारों किलोमीटर नीचे गहराई में एक कॉफिन जंजीरों से बड़ा हुआ पड़ा था, जामुनी ऊर्जा की जंजीरें। धमाके के साथ वो जंजीर टूट गई और त्रिकोण रेड चमकता हुआ लाल निशान कॉफिन के गेट पर दिखने लगा। और फिर कॉफिन का दरवाजा खुला, जिसमें लेटा हुआ था एक रहस्यमयी जीव। 7 फीट की फाइट, बैंगनी आंखें और उसके सीने में के बीच घुसी थी एक टूटी हुई तलवार। उस शख्स ने टूटी हुई तलवार को बाहर निकाला और पूरा समुद्र में घूम रही वह बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई और वो उसका शरीर अदृश्य होने लगा और पूरा गायब हो गया। समुद्र शांत हो गया, अब वो कॉफिन खाकी था। हीना, डरना बंद करो और बताओ तुम किसकी बात कर रही हो? को बनाने वाला है? कारा ने पूछा। और इसी के साथ सिया के चारों ओर घूम रहा जामुनी धुआं अब गायब हो गया और सिया के ठीक बगल में एक अनोखा योद्धा दिखाई दिया। काला लंबा कोट, गर्दन तक काले घने बाल, आंखें बैंगनी, पीठ पर धनुष, कमर पर एक काली तलवार, दोनों हाथों में चैन, गले में एक लॉकेट। तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि तुम एक कुशल योद्धा, परंतु यदि तुमने मेरी तलवार का सामना किया तो मौत ही नसीब होगी। इस लड़की को हमने जीता है, साइड हो जाओ, कारा ने धमकी भरे अंदाज में कहा। कारा, ये मिस्टर लेजेंड है, इसका यहाँ होने बुरा संकेत है, हमें भागना होगा, हीना ने फुसफुसाते हुए कहा। हीना की बात सुनकर कारा चौंक गया। हीना खुद भी बहुत ताकतवर है और बहुत प्राचीन योद्धा है। आखिर कौन है उसके सामने जिसे देख ही ना इस तरह डर गई और भागने को बोल रही है? क्रिस्टल तुमने तोड़ा? मिस्टर लेजेंड ने सिया को देखते हुए पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी। हाँ, वो केविन ने मुझे दिया था और ऐसा करने को कहा, सिया ने केविन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर लेजेंड ने नजरें घुमाकर केविन को देखा और फिर हीना और कारा को, फिर चारों ओर। समझ गया, सब समझ गया।
मिस्टर लेजेंड ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा और वह उसे केविन के करीब ले गया। केविन के पास खड़ा करने के बाद उसने चुटकी बजाई जिससे एक गोल बैंगनी ऊर्जा का कवच सिया और केविन के चारों ओर आ गया। कौन हो तुम जो सुप्रीम के वफादार नाइट कारा का रास्ता रोकने की जुर्रत कर रहे हो? मिस्टर लेजेंड ने मुंह पर उंगली रखी और आंखें चौड़ी करते हुए कहा, एस एच 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 चुप कर। ऐसा करते हैं इसकी आसपास की हवाएं तेज हो गए मानी तूफान आ गया हो और वही हुआ। इसके ठीक सामने बैंगनी ऊर्जा का चक्रवात खड़ा हो गया जो आज पास की हर चीज को तबाह कर रहा था। इतनी ज्यादा शक्ति ये साधारण योद्धा नहीं है, कारा ने चौंकते हुए कहा। क्या होगा आगे? कौन है मिस्टर लेजेंड? कितना शक्तिशाली है वो? क्या रहस्य है उसका? जानने के लिए सुनते रहे मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 11 मिस्टर लेजेंड डिफीटेड डेमन करा और किल हीना। पर्पल ड्रैगन। मिस्टर लेजेंड का ऑरा बहुत पावरफुल था। बिना किसी हरकत के उसने बैंगनी ऊर्जा के चक्रवात का निर्माण कर दिया। कारा उस चक्रवात के हमले से बचते हुए आगे आया। कारा ने तलवार जैसे ही म्यान से बाहर निकाली उसका हाथ बाजू से कटकर गिर गया। ये पॉइजन स्वाइप था जो मिस्टर लेजेंड के हाथ के बीच से निकाला था हवा की तरफ तेज बैंगनी ऊर्जा रेखा जिसने सफाई से कारा का दाहिना हाथ काट दिया। तुम्हारा जादू बहुत तेज और ताकतवर है परंतु तुम बहादुर नहीं हो। तुम में करीब से लड़ने की हिम्मत नहीं, कारा ने जादू से अपने हाथ से निकलता खून रोकते हुए कहा। वही हिना चक्रवात में फंस चुकी थी। तू एक तलवारबाज है, उठा तलवार। मिस्टर लेजेंड ने म्यान से अपनी काली और हल्की बैंगनी तलवार निकालते हुए कहा। कारा ने लेफ्ट हैंड से गिरी हुई तलवार उठाए और तेजी में दौड़ते हुए उसने तलवार से वार किया। मिस्टर लेजेंड ने तलवार घुमाए और कारा की तलवार के दो टुकड़े हो गए। असंभव, ये इमोर्टल स्वॉर्ड है, तुम उसे कैसे तोड़ सकते हो? कौन हो तुम? कारा ने चौंकते हुए पूछा। मिस्टर लेजेंड ने देखा कि उसका चक्रवात अचानक शांत धीमा हो गया और हिना बाहर बचकर निकल आई। तब मिस्टर लेजेंड ने कदम आगे बढ़ाए और कारा की गर्दन पर हाथ रखा और उसे उठाकर उल्टा जमीन में घुसा दिया। कारा का सिर रोड के अंदर था और शरीर बाहर। मिस्टर लेजेंड की रफ्तार बहुत अधिक थी जिसे कारा महसूस तक नहीं कर सका। हिना ने अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाया और हरी ऊर्जा को गेंद को फेंका जो पावर बॉल थी। मिस्टर लेजेंड ने उसे अपनी तलवार से काट दिया और फिर ऊंची जंप लगाई। वो काफी ऊंची छलांग बड़ी आसानी से लगा पाया। मिस्टर लेजेंड ने हवा में उड़ती हुई हिना के दोनों पंख पकड़े और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर हिना के पीठ पर पैर रख उसके दोनों पंख उखाड़ दिए। खून की तेज धार निकली और हिना का शरीर गलने लगा। धुआं उठा और वो वापस कंकाल में बदल गई। हिना खत्म हो गई, उसका जादू उसके दोनों पंख में था और ये बात मिस्टर लेजेंड को पता थी। कौन है ये मिस्टर लेजेंड? सभी के होंठों पर यही सवाल था। फिर मिस्टर लेजेंड कारा के करीब गया जो कोई हरकत नहीं कर रहा था। मिस्टर लेजेंड ने जैसे ही कारा का पैर पकड़ा उसे वापस ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया किसी पत्थर की तरह पर। कारा जैसे ही एक बिल्डिंग से टकराने वाला था तिकोने आकार का पोर्टल ओपन हुआ और कारा उसमें गिर गया। मिस्टर लेजेंड सिया और केविन के पास गया। केविन पहले ही दम तोड़ चुका था, उसका जादू जहरीली श्रापित कांटों की वजह से खत्म हो गए। यही हिना के कांटों की पोह थी, वो किसी का भी जादू खत्म कर सकती थी। कौन हो तुम और केविन के कैसे मिली? मिस्टर लेजेंड ने ठंडी आवाज में पूछा। मेरा नाम मेरा सिया है, सिया ने हिचकिचाते हुए मिस्टर लेजेंड को अपने बारे में बताया। सिया की सारी बात सुनने के बाद मिस्टर लेजेंड ने सिया को अपने साथ ले लिया और कहा, हमेशा मेरे पीछे रहना, तुम्हारी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। वैसे आप हो कौन? सिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। वो थोड़ा डर भी रही थी। जिन शैतानों से वो परेशान था, खुद जादूगरनी पाखी और जादूगर केविन भी उनका सामना नहीं कर सका। और मिस्टर लेजेंड ने बिना किसी खास हथियार के इस्तेमाल से कारा और हिना को पल भर में खत्म कर दिया। सिया मिस्टर लेजेंड की ताकत का अनुमान भी नहीं लगा सकती। मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ लड़की, और हाँ, मुझे सवाल पसंद नहीं तो चुपचाप चलो। कितना रुड है ये, सिया ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा। फिर मिस्टर लेजेंड ने अपने गले के लॉकेट को खींचा और तुरंत ही उस स्थान पर एक ड्रैगन प्रकट हो गया। ड्रैगन की पूरी बॉडी में बैंगनी बिजली दौड़ रही थी। उसकी आंखें बड़ी गुस्सैल और बैंगनी कलर की थी। ड्रैगन मिस्टर लेजेंड का पालतू था। मिस्टर लेजेंड सिया को लेकर ड्रैगन की पीठ पर बैठा और ड्रैगन उड़ने लगा। ये कितना डरावना है, सिया ने फुसफुसाया और पूछा, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मिस्टर लेजेंड ने सिया की तरफ मुड़कर देखा और ठंडी आवाज में आत्मविश्वास के साथ कहा,
डेमन वर्ल्ड का तीसरा शैतानी दरवाजा जिसकी चाबी तुम हो गेट होल्डर, उसे खोलकर सुप्रीम को खत्म कर दूंगा, फिर तुम पर कोई खतरा नहीं होगा और तुमको प्रोटेक्ट करने की मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। सिया अब आगे सवाल पूछा, तुम्हारे होंठ सिल दूंगा। सिया चौंक गई और उसका गला सूखने लगा। वो डर के मारे कांपने लगे। जिस सुप्रीम के सेवक कारा और हिना जैसे तकरवार शैतान है मिस्टर लेजेंड, उसे ही आजाद करके लड़ने जा रहा है। सिया को पसीना आने लगा। वो और पूछना चाहती थी और मुंह सिल देने की धमकी की वजह से वो चुप हो गई। मिस्टर लेजेंड ड्रैगन पर था। उसने देखा उस पर पीछे से हमला हो रहा है। मुड़कर देखना पर मिस्टर लेजेंड को पता चला ये पुलिस फोर्स थी जो उसे शैतान राक्षस समझकर उस पर गोलियां चला रहे थे। आखिरकार पृथ्वी के आसमान में अचानक ड्रैगन को देख कोई भी डर जाएगा। ये बेवकूफ लोग मरना चाहते हैं क्या? मिस्टर लीगेंग ने हाथ आगे करते हुए कहा, पर सिया ने उसे रोकते हुए कहा, उनकी गलती नहीं है। यहाँ तक ऐसे खूंखार विशाल उड़ने वाले जानवर नहीं होते। हमें चलकर ही जाना होगा जहाँ भी जाना है। मिस्टर लेजेंड ने सिया की आंखों में देखा और फिर इंसानों को जो लगातार उस पर फायर कर रहे थे। मिस्टर लेजेंड ने हाथ आगे करते हुए एक बैंगनी ऊर्जा का हमला किया जो जमीन से टकराने पर फटा और धमाका हुआ, जिस धमाके में वहां मौजूद फोर्स के साथ सैकड़ों लोग मारे गए। तुम हैवान हो, सिया ने नीचे बिखरी हुई मासूमों की लाशों को देखते हुए कहा। वो जोर से चिल्लाए। मिस्टर लेजेंड ने ड्रैगन को नीचे उतारा और सिया की बात को नजरअंदाज कर दिया और राइट साइड देखने लगा जहां रेड कलर की सुपर कार खड़ी थी। क्या घूर रहे हो? इस कार को खाने का इरादा है क्या? मेरी बात का जवाब दो, सिया राम चिल्ला ते हुए कहा। अब उसका दिमाग खराब हो चुका था। क्या होगा आगे? कौन ही मिस्टर लेजेंड? क्या वो सिया का मुंह सिल देगा? क्यों घूर रहा ही वो काको? मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 12 जैक्सन सेव सिया और ड्रैगन ट्रांसफॉर्म इनटू ए कार। मिस्टर लेजेंड ने बेरहमी से उस पर गोलीबारी कर रहे पुलिसकर्मियों को जादुई ऊर्जा गोल से उड़ा दिया। इस धमाके में सैकड़ों सिटीजन मारे गए। इतनी बेरहमी देख सिया अपना आपा खो बैठी और मिस्टर लेजेंड पर चिल्लाने लगी, पर मिस्टर लेजेंड उसे इग्नोर कर दिया। वो एक रेड सुपर कार को घूर रहा था। मिस्टर लेजेंड ने अपने ड्रैगन को देखा, फिर मंत्र पढ़ा, जिसके बाद मिस्टर लेजेंड का वो ड्रैगन उस रेड सुपर कार में ट्रांसफॉर्म हो गया। मिस्टर लेजेंड ने सिया का हाथ पकड़ के उसे कार में बैठाया जो हूबहू असली कार जैसी थी, पर वास्तव में वो ड्रैगन थी। कार का स्ट्रिंग ड्रैगन के सिर के समान आकृति की थी। इंसानों को मेरा ड्रैगन खतरा महसूस हो रहा था, अब नहीं होगा, मिस्टर लेजेंड ने कहा। और कार चलने लगी। उसकी रफ्तार 400 किलोमीटर पर घंटा थी। वो उससे ऊपर भी जा सकती थी, पर मिस्टर लेजेंड ने अधिक रफ्तार नहीं चलाई। रोड पर रास्ते में जो भी दूसरी गाड़ियां और ट्रक आदि आ रहे थे, मिस्टर लेजेंड की ड्रैगन कर उनके ऊपर से जंप मार के निकल रही थी। कार मानो हवा से बातें कर रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो और प्लीज गाड़ी धीरे चलाओ, सिया ने ऊंची आवाज में कहा। उस स्थान पर जहां पहला पोर्टल खुला था वही है डेमन वर्ल्ड के मकबरे का पहला शैतानी गेट, मिस्टर लेजेंड ने कहा। मुझे डर लग रहा है, धीरे चलो, सिया ने मासूमियत भरी आवाज में कहा। मिस्टर लेजेंड ने गुस्से से उसे देखा, फिर गाड़ी की रफ्तार केवल 20 किलोमीटर कर दी। 1 घंटा सफर तक चुप रहने के बाद सिया को हाईवे पर ढाबा नजर आया। सिया मिस्टर लेजेंड को देखने लगी। क्या देख रही हो? क्या तुमको कुछ चाहिए? मिस्टर लेजेंड ने पूछा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, सिया ने ढाबे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर लेजेंड ने कुछ देर सोच और फिर ढाबे के सामने गाड़ी रोक दी। ढाबे के ठीक बाजू में देशी शराब का ठेका था। सिया को गाड़ी से उतारने के बाद मिस्टर लेजेंड ने कहा, तुमको जो खाना है खाओ, मैं थोड़ी देर में आया, कहीं जाना मत, और अगर मुझे बुलाना हो तो बस आवाज देना। इतना कहकर मिस्टर लेजेंड हाईवे के दूसरी तरफ जंगल में चला गया। सिया टेबल पर बैठी। वो एक पंजाबी वेटर ने उसका ऑर्डर लिया। सिया ने देशी खाने की थाली ऑर्डर की जिसमें राजमा, दाल, चपाती और रायता था। सिया खाना एंजॉय करने लगी। जल्दी से खाना खाकर यहाँ से भाग जाती हूँ, उस मिस्टर लेजेंड के साथ तो मुझे पहले से भी ज्यादा डर लग रहा है। वो केविन की वजह से मेरी मदद कर रहा है, पर वो खुद भी बेरहम है। उसने केविन को सही से देखा तक नहीं और सैकड़ों मासूमों को मार डाला। वो उन्हें छोड़ भी सकता था। इतना तो तय है वो बहुत ताकतवर है। सिया खुद से बातें कर ही रही थी कि किसी ने उसे पीछे से छुआ। सिया घबरा गई। ये एक बैड टच था और फिर वो जवान लड़के उसके राइट और लेफ्ट आकर बैठ गई। एक बार फिर किसी ने उसकी कमर के पर हाथ रखा। ये 3 लोगों का ग्रुप था जिनके हाथ में शराबी की बोतल थी और एक के मुंह में बीड़ी लगी हुई थी। कौन हो तुम लोग? मुझे तंग मत करो, जाओ यहां से, सिया ने चिढ़ते हुए कहा।
कतई तीखी छुरी है ये बबन, इसे कमरे में ले चलते हैं, आज की रात तो रंगीन हो जाएगी, एक शराबी बोला। ये देख ढाबे का मालिक भागता हुआ आया और उन तीनों को वहां से जाने को कहने लगा, पर उन तीन में से एक ने ढाबे के मालिक के सिर पर शराब को बोतल मारकर तोड़ दी और वहां मौजूद वेटर को भी पीटा। सिया घबराने लगी, वो लोग रेपिस्ट थे। एक ने सिया के होंठों को 2 उंगली से खींचा और राक्षसों की तरह हंसने लगा। जाने दो, मुझे अकेला छोड़ दो, सिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। छगन भाई, कमरे पर ले जाने तक ये लौंडिया बहुत नखरे करेगी, यही कपड़े फाड़ो इसके, इसकी चिकनी कमर देख अब रहा नहीं जाता, दूसरा शराबी बोला। इस कच्ची कली का रस निकालने में मजा आएगा, तीसरा शराबी बोला और उसने सिया के बाजू पर हाथ रखा और उसकी सूट की आस्तीन फाड़ दी। सिया के कानों में झुमके थे, तीसरे शराबी ने झुमका पकड़कर खींचा जिससे सिया का कान फट गई और खून आने लगा। उन तीनों ने सिया को टेबल पर लेटा दिया। सिया जोर से चिल्लाई, जैक्सन भैया, कितना भी चिल्ला ले, छोरी तने बचाने कोई नहीं आवेगा, एक शराबी बोला। उसने ये कहा ही थी कि उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए, एक झटके में उसका सिर 2 टुकड़ों में काट दिया गया। ये नजारा देख बाकी दोनों शराबियों का नशा उतर गया। कौन है वे तू? एक शराबी ने नशे में धमकी भरे लहजे में कहा। सिया को हाथ लगाने वाले हाथों को मैं उखाड़ दूंगा, एक गुस्सैल तीखी आवाज आई। आवाज के साथ ही उस व्यक्ति ने फायर स्वाइप का हमला किया जिससे दूसरे शराबी का हट कट कर गिर गया। वो व्यक्ति तेजी में दौड़ता हुआ आगे आया, लायन हैमर चिल्लाते हुए उसने शराबी के सीने पर मुक्का मारा। व्यक्ति का हाथ शराबी के सीने को चीरता हुआ पीठ से निकला। भाई तुम आ गए, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये और कोई नहीं, सिया का भाई जैक्सन है जो इस वक्त बेहद गुस्से में है। कहाँ था जैक्सन? कैसे ढूंढा उसने सिया को? जादुई दुनिया में पहाड़ों पर बसी जादू के मास्टर की एकेडमी में मास्टर थॉमस और व्हाइट वॉरियर बातें कर रहे थे। व्हाइट मास्टर थॉमस से शिकायत कर रहा था कि आपको जैक्सन को अग्नि चक्र कुंड, जो एक वर्चुअल लेवलिंग सिस्टम है, में नहीं भेजना चाहिए था। अग्नि चक्र कुंड में 1 साल केवल 1 सेकंड के बराबर होता है। इसमें जैक्सन की भलाई है, उसके पास पुराने विज़र्ड किंग की पावर है, रेड मिस्टिक कार्ड का वारिश है वो, हमने जो भी किया उसके भले के लिए किया। वो बातें कर ही रहे थे कि व्हाइट पोर्टल ओपन हुआ जिसमें से जैक्सन बाहर आया। वो शांत था, उसकी हाइट बढ़ चुकी थी और शारीरिक विकास भी नजर आ रहा था। तुम किस लेवल तक गए? मास्टर थॉमस ने पूछा। लेवल 100 तक, परंतु मैं उसे न क्लियर कर पाया और न ही फेल हुआ, जैक्सन ने सोचते हुए कहा। जैक्सन ने सिस्टम विनिंग के बारे में थॉमस को नहीं बताया। वो सब एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। क्या कहा? तुम पहले ही अटेम्प्ट में लेवल 100 तक पहुंच गए, व्हाइट ने चौंकते हुए कहा। अद्भुत, तुम दूसरे ऐसे हो जो इतनी आगे तक गए और जाहिर है अब रियल वर्ल्ड में भी तुम्हारे पास सिस्टम है क्योंकि तुम पावरफुल बन गए हो, पर इतना काफी नहीं, तुमको और शक्तिशाली बनना होगा। हम खुद तुमको ट्रेन करेंगे। बकवास बंद कर बुड्ढे, जैक्सन ने गुस्सैल लहजे में कहा। जैक्सन, मास्टर थॉमस से तमीज से बात करो, व्हाइट ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे अपनी बहन सिया को ढूंढना है, जब तक वो नहीं मिल जाती मैं किसी की नहीं सुनने वाला और न ही किसी बुड्ढे को इज्जत देने वाला। जैक्सन ने रुड टोन में कहा। गुरुश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, मैं इसे सबक सिखाता हूं, व्हाइट ने तलवार बाहर निकालते हुए कहा। मास्टर थॉमस जैक्सन को रोकना चाहता था, परंतु तभी उसे विज़र्ड किंग की छवि दिखाई दी जो न में सिर हिला रही थी। ये इशारा था कि खुद विज़ार्ड किंग चाहता है कि जैक्सन को न रोका जाए। व्हाइट वॉरियर, तलवार म्यान में रखो और तुम इसके साथ रहो, इसे दिव्य मिरर के पास ले जाओ, थॉमस ने कहा। लेकिन गुरुश्रेष्ठ, व्हाइट कुछ कहता तभी मास्टर थॉमस बोले, हमारा आदेश है और यही तुम्हारा अगला मिशन है। जैसी आज्ञा गुरुश्रेष्ठ, चलो। जैक्सन, मुझे पता है तुम्हारी बहन कैसे मिलेगी, व्हाइट ने कहा। क्या होगा आगे? क्या होगा जब जैक्सन का सामना मिस्टर लेजेंड से होगा? मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 13, जैक्सन ट्रैप्ड बाय लिली। व्हाइट जैक्सन को अपने साथ ले गया एक कमरे में जहां गोल आईना बीचों बीच रखा हुआ था। व्हाइट ने जैक्सन से मिरर पर हाथ रखकर सिया को याद करने को कहा। ये जादुई आईना था। जैक्सन ने जैसे ही उस मिरर पर हाथ रखा, उसे सिया नजर आई जो एक ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई थी और उसके आगे मिस्टर लेजेंड बैठा हुआ था। ये कौन है? क्या इसने सिया को पकड़ लिया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, सिया खतरे में है, मुझे उसके पास जाना है, जैक्सन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। ये तो वही है मिस्टर लेजेंड, पर ये कैसे मुमकिन है? ये तो खत्म हो गया था। ये सिया के साथ क्यों है? व्हाइट ने खुद से कहा, अंडरस्को वो मिस्टर लेजेंड को पहचानता था। जैक्सन, सिया पृथ्वी पर ही है, हमें जल्द ही उसे मिस्टर लेजेंड के चंगुल से छुड़ाना होगा, व्हाइट ने कहा।
तुम जानते हैं इस लड़के को कौन है ये? मिस्टर लेजेंड जैक्सन ने पूछा। वो कौन है ये जरूरी नहीं है, वो सिया के साथ है और वो शैतानी जादू इस्तेमाल करता है, हमें सिया को बचाना होगा, व्हाइट ने कहा और वो मंत्र पढ़ने लगा। व्हाइट पोर्टल खोल रहा था। व्हाइट ने पोर्टल खोला, दोनों ने एक साथ पोर्टल के अंदर कदम रखा, लेकिन उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे मानो वह पोर्टल काम नहीं कर रहा हो। वो एक अलग ही जगह पर फंस गए और जब वह पोर्टल से बाहर आए तो वह जंगल के बीच थे। जैक्सन ने चिढ़ते हुए कहा, यह कौन सी जगह है? मुझे ये पृथ्वी तो बिल्कुल नहीं लग रही। तुम्हें पोर्टल खोलना आता तो है ना? जैक्सन, मेरी काबिलियत तो शक मत करो। मैंने सही पोर्टल खोला है, लेकिन हम गलत जगह पर आ गए, पर कैसे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, व्हाइट ने कहा। तुम मान लो कि तुमको पोर्टल खोलना नहीं आता, जैक्सन ने ताना मारते हुए कहा। जैक्सन ने ये कहा ही था कि उसके पैरों के चारों ओर जंजीर लिपट गई। यह कोई सामान्य जंजीर नहीं थी, यह चमचमाती काली ऊर्जा की जंजीरें थी, और सिर्फ जैक्सन ही नहीं बल्कि उसके साथ व्हाइट के पैरों को भी उन जंजीरों ने पकड़ लिया और उन दोनों को उल्टा एक पेड़ से लटका दिया। जैक्सन, शक्ति का इस्तेमाल मत करना, ये जादुई चक्र चैन है, ये ऊर्जा अवशोषित करती है, व्हाइट ने कहा। हाँ मैं समझ गया, लेकिन ये सब किसने किया है? एक तो तुमने गलत पोर्टल खोल लिया और ऊपर से हमारे ऊपर हमला हो गया, वह भी इस तरह जिसमें हम अपनी शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैक्सन ने गुस्सा करते हुए कहा। वह जंजीर धीरे धीरे उन दोनों के पूरे शरीर को जकड़ रही थी और जब वह जंजीर उनकी गर्दन तक लपेट गई तो वह दोनों पेड़ से डायरेक्ट नीचे गिरे। मेरा प्लेन कामयाब हुआ जैसा मैंने सोचा था, तुम मेरे जाल में फंस गए। पोर्टल ट्रिपिंग सक्सेसफुल रही। पीछे से लड़की की आवाज आई। एक लड़की दो सर वाले घोड़े पर सवार होकर जैक्सन के सामने आई। जैक्सन उसे लड़की को पहचानता था। उसे देखते ही जैक्सन ने गुस्से में कहा, तुम फिर से? तुम एक बार पहले भी मुझे फंसा चुकी हो और अब दोबारा आखिर चाहिए क्या तुम्हें मुझसे? ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लिली थी, एक हंटर। ये वही थी जिसमें सबसे पहले जैक्सन को पकड़कर उस आदिवासी कबीले के हवाले कर दिया था जहां जैक्सन को खूंखार जानवर से लड़ना पड़ा। जैक्सन इस सन की हेच हंटर से तुम मिल चुके हो, व्हाइट ने कहा। हाँ, इसी ने मुझे बेचा था, जैक्सन ने कहा। हाँ सही कहा, मैं नहीं, पहले तुम्हें पकड़ और फिर बेच दिया। पिछली बार तुम्हारी मुझे अच्छी कीमत मिली थी और इस बार तो और भी ज्यादा बड़ी कीमत मिलने वाली है, तुम्हें पकड़ना तो बनता था। लिली ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को झटका दिया और कहा, एक मिनट, तो तुमने ये सब जैक्सन को पकड़ने के लिए, पर कैसे? हम पोर्टल से पृथ्वी पर जाने वाले थे तो हम यहाँ कैसे? व्हाइट ने पूछा। लिली ने जवाब दिया, पोर्टल ट्रैपिंग करके। इस वक्त हमारे बेहुदा जादुई दुनिया में केवल जैक्सन ही एकमात्र इंसान है जिसके पास कोई वास्तविक जादुई शक्ति नहीं है। तो बस मैं इतने टाइम से सभी पोर्टल पर नजर रख रही थी जो जादुई दुनिया से पृथ्वी में खुलते हैं, जिनकी संख्या ना के बराबर थी, और बस जैसे जैक्सन ने पोर्टल में कदम रखा मुझे सिग्नल मिल गया कि कोई इंसान टेलीपोर्ट होने वाला है। बस मैंने अपने आप दिव्य पोर्टल क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और तुम्हारे पोर्टल को अपने पोर्टल से जोड़ दिया। मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। तुम्हारे पास दिव्य पोर्टल क्रिस्टल है, लेकिन तुमने किसी और से उसे चुराया होगा, क्योंकि इतनी कीमती चीज तुम जैसी लालची मक्कार लड़की के पास होना इम्पॉसिबल है, व्हाइट बोला। चुप करो तुम दोनों, और तुम जो कोई भी हो, तो मैं इन्हें तोड़ के तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरा पृथ्वी पर पहुंचना बहुत जरूरी है, जैक्सन ने लिली को धमकी देते हुए कहा। लिली ने मुस्कुराते हुआ कहा, तुमको जहां जाना है, जो जो करना है करो, पर जब तक मैं तुम्हें भेज नहीं देती तब तक तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। इतना कहकर लिली ने उन दोनों को पेड़ से बांध दिया और वहां से जाने लगी। एक मिनट, तुमने जैक्सन को किसके कहने पर पकड़ा है ये तो बता दो, व्हाइट ने पूछा। लिली ने जवाब दिया, मदर बीस्ट। जैक्सन, ये मदर बीस्ट वही 3 सिरों वाली लावा की एनाकोंडा जैसा जीव है जिसका तुम सामना कर चुके हो, और बुरी बात यह है कि वह इमोर्टल है, उसे मार नहीं जा सकता। ऊपर से इन चक्र चैन की वजह से मेरी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है, व्हाइट ने कहा। शांत हो जो, व्हाइट, मुझे दोस्त कहा था ना, और लास्ट टाइम तुमने मेरी जान बचाई थी। अब वक्त मेरा है, देखो मैं क्या करता हूं। जैक्सन ने कुछ देर सोचा और फिर जाती हुई लिली को देखा और कहा, शैडो प्रिजन एक्टिवेट। जैक्सन के ऐसे कहते ही लिली के चारों ओर अंधेरा छा गया। वह एक चौकोर अंधेरे कमरे में बंद हो गई। वह अचानक इस स्थान पर कैसे आ गई? लिली समझने की कोशिश कर रही थी। उसे कमरे की दीवारों से कई ऊर्जा की रेखाओं ने लिली पर हमला किया, परंतु वह उसे कोई चोट नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि वह लिली की शक्ति को खा रही थी। पावर अब्जॉर्बिंग स्किल यही है जैक्सन की शैडो प्रिजन स्किल की ताकत, जो इजेक्शन को लेवल 100 के बाद लिली थी। कुछ सेकंड में ही दिल्ली की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह घुटनों के बाल गिर गई। उसे पसीना आने लगा, उसे कमरे में बेहद गर्मी थी। ये क्या है? कैसी शक्ति है ये? लिली ने हौंफते हुए कहा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक HP 2010।
हीलिंग स्टोन 305। जैक्सन लिली अचानक एक काले कमरे में बंद हो गई। किया ये तुमने किया? वाइट ने पूछा। जैक्सन ने वाइट की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आंखें बंद करके वह रेड मिस्टिक कार्ड की एनर्जी को एक्टिवेट करने लगा। जैक्सन रेड स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा कर रहा था। उसके हाथ में लायन हैमर बन गया जिससे जैक्सन ने चक्र चैन को खींचकर तोड़ दिया और वाइट को भी आजाद करा दिया। जैक्सन लिली के करीब गया, जो उसके बनाए गए कल अंधेरे कमरे में कैद हो चुकी थी। यह एक ट्रक के आकार का काला बॉक्स था। जैक्सन उस बॉक्स के अंदर गया और शैडो प्रिजन स्किल को डीएक्टिवेट करके उसने लिली की गर्दन को पकड़ा और उसे एक हाथ से उठा दिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जैक्सन नहीं है कहा ही था कि उसे अपनी बॉडी के अंदर दर्द महसूस हुआ। जैक्सन ने पाया कि उसके सीने में एक साथ 10 पतली सुइयां घुसी हुई हैं जो लिली ने घुसाई थी। लिली ने जैक्सन के हाथ को पकड़ा और उसके दोनों हाथों में भी वही 1 फीट लंबी नुकीली सी चुभा दी जो कि जहरीले सुइयां थी। तुमने मुझे बस मेरी शक्ति छीनी है, मेरी काबिलियत नहीं। तुम्हारे जैसे को मौत के घाट उतारा है मैंने। क्या सोचा था एक एस रैंक हंटर को इतनी आसानी से हरा दोगे? लिली ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसे भी बेहद दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन वह बहुत तेज और फुर्सत मिली थी। इसका एक्सपीरियंस जैक्सन से कई गुना ज्यादा था। अभी कुछ देर पहले मैंने सोचा था कि तुमको जान से ना मारूं, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है। जैक्सन गुस्से में बोला। उसकी आवाज में लिली के लिए नफरत दिखाई देने लगी और तभी एक जोरदार चीज सुनाई दी जो कि उस 3 सिरों वाले लावा के एनाकोंडा की चीख थी। मदर बीस्ट। वह जंगल को जलाते हुए जैक्सन की तरफ ही बढ़ रही थी। वाइट के देख अपनी जगह से उठा और तेजी में दौड़ने लगा। उसने एक जंप मारी और अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और वह पूरी जमीन को बर्फ में जमने लगा। परंतु इस बात दूर से ही उस मदर बीस्ट ने अपने मुंह से लावा का गोला फेंका जो सीधा जाकर वाइट के सीने से टकराया और वाइट उड़ता हुआ दूर एक पेड़ से टकराया। जैक्सन की बॉडी में जहर फैलने लगा। वो हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल करता है, परंतु उस जहर को निकालने के लिए जैक्सन का पूरे 300 हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल एक साथ करना पड़ा। ये जैक्सन के लिए भी काफी चौंका देने वाली बात थी। जैक्सन जो कि अब तक घुटनों के बल गिरा हुआ था और लिली जिसका मजाक उड़ा रही थी। जैक्सन तेजी में खड़ा हुआ और उसने घूमते हुए लिली के पेट पर लात मारी जिससे लिली दूर जा गिरी। जैक्सन ने अपनी जादुई तलवार बाहर निकली जो उसे अग्नि चक्र कुंड में मिली थी, लेवल 100 की मुक्ति तलवार। जैक्सन ने लायन हैमर को एक्टिवेट किया और दूसरे हाथ में तलवार थामी। जैक्सन के सामने ऊंचा विशाल लावा का एनाकोंडा था। जैक्सन उसे देख बिल्कुल भी नहीं घबराया और पास उसने दौड़ लगाई। मदर बीस्ट आग के गोले जो ट्रक के टायर के आकार जितने बड़े थे फेंक रही थी, एक के बाद एक लगातार, और जैक्सन अपने स्पिरिचुअल लाइन हम सभी को रोक रहा था और साथ ही वह उन आते हुए फायरबॉल्स पर तलवार से भी वार कर रहा था। क्या होगा आगे? क्या हरा पाएगा जैक्सन मदर बीस्ट को? क्या होगा जब जैक्सन टकराएगा मिस्टर लेजेंड से? जान के लिए देखते रहे माई मिस्टिक सिस्टम। 14 जैक्सन डिफीटेड क्वीन लेवल बीस्ट और न्यू पावर। जैक्सन के शरीर में भी गजब की फुर्ती और तेजी थी। वह पहले से बहुत अधिक ताकतवर बन चुका था और अब ये लड़ाई बराबर इस वक्त मदर बीस्ट से भी ऊंचे लेवल पर है, जिसकी कल्पना भी मदर बीस्ट में नहीं की थी। जैक्सन में इस वक्त केवल एक ही चीज की कमी थी और वह था लड़ाई का एक्सपीरियंस। जैक्सन ने अग्नि चक्र कुंड में बहुत अधिक लड़ाई लड़ी, वह 20 सालों तक, परंतु वह हकीकत की लड़ाई नहीं थी। जैक्सन ने मुक्ति तलवार से जमीन पर वार किया जिससे भूकंप जैसा तेज झटका पैदा हुआ और जमीन में दरार आ गई जिससे वह 3 सिरों वाला एनाकोंडा लड़खड़ाया। जैक्सन ने एक ऊंची छलांग मारी और रेड मिस्टिक एनर्जी को एक्टिवेट किया। उसके पूरी बॉडी के आगे लाल चमकदार ऊर्जा का एक कवच निर्मित हो गया। जैक्सन अब रेड मिस्टिक कार्ड की पावर को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना सीख चुका था। वह स्पिरिचुअल लाइन हैमर और कवच आसानी से बना सकता था। जैक्सन ने मुक्ति तलवार से एनाकोंडा की गर्दन पर वार किया और उसका एक सिर काट दिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जैक्सन कितनी सफाई से उसकी गर्दन पर वार किया और वह अब कवच बनाना सीख चुका है। जैक्सन बहुत तेजी में लेवल अप कर रहा है, वाइट ने जैक्सन की तारीफ करते हुए कहा। और तभी उसकी नजर राइट साइड में खड़ी हुई लिली पर गई, जिसके हाथ में धनुष और तीर था। लिली किसी प्रकार का मंत्र पढ़ रही थी। जब वाइट होंठ पड़े तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये सन की हंटर चक्र ऊर्जा शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल करने वाली है। ये बहुत खतरनाक होता है। इसके धमाके से आसपास मौजूद सभी मारे जाएंगे। 10 मील तक धमाका होगा और इसका निशाना जैक्सन है।
व्हाइट ने अपनी जगह से उठा और उसने तलवार को घुमाया, तलवार की नोक से बर्फ की एक सीधी रखने के लिए, और सीधा जाकर वह मिली से टकराई, जिस वजह से उसका धनुष हाथों से छूटकर गिर गया। लिली खुद को संभालती इतने में ही व्हाइट वॉरियर उसके ऊपर तलवार से लगातार वार करने लगा। लेने भी अपने दोनों के लिए खंजर निकले और वह व्हाइट का सामना करने लगे। वह दोनों बहुत तेज थे। व्हाइट हवा की रफ्तार से तलवार को घुमा रहा था और लिली भी कम नहीं थी। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला हो रहा था। व्हाइट ने अपनी तलवार से बर्फ की सीधी रेखा के हमले करे, पर लिली ने उन्हें अपने खंजरों से रोक दिया। वही जैक्सन, जो बीस्ट के 3 में से एक सिर को काट चुका था, जैक्सन ने चाल चली और बीस्ट के दूसरे सिर को भी काट दिया। जैक्सन विंड वॉक स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसकी रफ्तार बहुत अधिक बढ़ जाती है और साथ ही वह फायर स्वीप के भी हमले कर रहा था। जैक्सन के फायर स्वाइप के हमले बहुत तेज और बड़े थे, जो उसे खूंखार एनाकोंडा को चोट पहुंचा रहे थे। जैक्सन लगातार वार कर रहा था, उसने एनाकोंडा को बहुत अधिक घायल कर दिया। जैक्सन स्पिरिचुअल मिस्टेक चक्र ब्लेड का इस्तेमाल करो। जैक्सन के अंदर से आवाज आए और उसे वही व्यक्ति दिखाई दिया जो उसे रेड मिस्टेक कार्ड मिलने के बाद से दिखाई दे रहा था। जैक्सन नहीं जानता था कि वह किस चक्र ब्लेड की बात कर रहा है। उसे व्यक्ति ने जैक्सन को एक ट्यूटोरियल दिखाई, जो 1 सेकंड में ही जैक्सन के दिमाग में छप गया। जैक्सन में एनाकोंडा से दूरी बनाई और वह एक पेड़ पर चढ़ गया। वह एनाकोंडा अभी भी लगातार जैक्सन के ऊपर बड़े आकार के आग के गले फेंक रहा था। जैक्सन ने रेड मिस्टेक एनर्जी को एक ग्रेड किया और फिर अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाया, जिससे वह रेड स्पिरिचुअल पावर एक घूमते हुए चक्र ब्लेड में बदल गई। यह कटर मशीन के ब्लेड की तरह था, ट्रक के टायर के आकार का बड़ा ब्लेड। जैक्सन ने उसे ब्लेड के बीच में हाथ रखा और उसे उठाया और फिर तेजी में घूमते हुए ब्लेड को सीधा फेंक दिया। ब्लेड के घूमने की रफ्तार बहुत अधिक थी, उसमें से जबरदस्त ऊर्जा निकल रही थी। वह स्पिरिचुअल ऊर्जा का ब्लेड, जो लाल रोशनी से चमक रहा था, सीधा जाकर नाकोंडा के सर से टकराया और उसे चीरता हुआ निकल गया। सिस्टम वॉइस, बधाई हो क्वीन, लेवल मदर बीस्ट को हराया गया है। 5 के एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त हुए। पहली बार बीस्ट को हराने का इनाम 500 हीलिंग स्टोन। न्यू स्किल अनब्लॉक होने के चांस 35%। जैक्सन ने नोटिफिकेशन देखी और मुस्कुराया। जैक्सन ने व्हाइट की तरफ देखा, जो लिली से मुकाबला कर रहा था। व्हाइट ने अपनी आइस पावर से लिली को एक मोटी बर्फ की चादर से ढक दिया, परंतु लिली उसे तोड़ते हुए बाहर निकली। लिली धनुष आगे किया और तीर चलाया, पर जैक्सन ने विंड वॉक का इस्तेमाल करके व्हाइट के आगे पहुंचे गया और उसने तीर को अपने हाथ से पकड़ लिया। व्हाइट के कंधे में लिली का एक खंजर घुसा हुआ था। लिली व्हाइट से ऊपर लेवल पर है। तुम बहुत तेज और फुर्तीली हो और अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, जैक्सन गुर्राया। जैक्सन ने हाथ उठाया और एक बार फिर रेड मिस्टिक चक्र ब्लेड को बनाया और घूरते हुए लिली के ऊपर तेजी में फेंका। लिली इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपना खंजर आगे कार और उसे टायर के आकार के चक्र ब्लेड को अपने खंजर से रोकने की कोशिश करने लगी। शुरुआत में टोलीले ने उसे अपने सिर्फ एक खंजर से रोक लिया। ये देख जैक्सन भी चकित रह गया, परंतु रेड मिस्टेक स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, उसका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। लिली पहले ही व्हाइट से लड़कर थक चुकी थी, ऊपर से जैक्सन ने शैडो प्रिजन स्किल की वजह से उसकी शक्ति ऊर्जा को पहले ही खींच लिया था, जिस वजह से वह अपने किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। मिली को अब उसे चक्र ब्लेड को रोकने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और वही हुआ जिसका लिली काटा था। वह चक्र ब्लू उसके खंजर को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और लिली का एक हाथ काटता हुआ निकल गया। लिली के कंधे से उसका हाथ अलग हो गया और खून पानी की तरह बहने लगा। लिली मुंह के बाल जमीन पर गिरी। मैंने कहा था मेरे इस रास्ते में माता, वरना जान से मार डालूंगा, अब झेलो इस दर्द को, जैक्सन ने लिली को देखते हुए कहा, जो दर्द से तड़प रही थी। सिस्टम वॉइस, घायल व्यक्ति का पता चला कि यूजर उसे बचाना चाहता है, कीमत 100 हीलिंग स्टोन। यह क्या मजाक है, मैं भला क्यों उसे बचाना चाहूंगा, यह मेरे दुश्मन है, इसमें हमेशा मुझे करने की कोशिश की, पहले उन आदिवासियों के हाथों बेच दिया और अब मुझे जाल में फंसाया, जैक्सन ने हैरान होते हुए कहा। और तभी उसे झटका लगा। जैक्सन एक व्हाइट कमरे में पहुंच गया जहां झूले पर एक व्यक्ति आराम कर रहा था। ये वही था जो जैक्सन को दिखाई देता है। तो आप हो पुराने विजार्ड किंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है, जैक्सन बोला। मुझे भी तुमसे पूछना है, जैक्सन किया तुम जानते हो रेड मिस्टिक कार्ड ने तुमको ही क्यों चुना, विजार्ड किंग ने कहा। क्या होगा आगे, क्या पूछना चाहती है विजार्ड की आत्मा। क्या लिली की कहानी खत्म, या जैक्सन बचा लेगा लिली को, क्या मदर बीस्ट मारी गई, क्या होगा जब जैक्सन मिलेगा मिस्टर लेजेंड से जानने के लिए देखते रहें एक्शन और रोमांच से भरपूर ये अद्भुत जादुई कहानी माई मिस्टिक सिस्टम। माई मिस्टिक सिस्टम 15 विजर्ड किंग और जैक्सन सेव लिली।
जैक्सन एक वाइट कमरे में पहुंच गया जहां झूले पर एक व्यक्ति आराम कर रहा था। ये वही था जो जैक्सन को दिखाई देता है। तो आप हो पुराने विजार्ड किंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है, जैक्सन बोला। मुझे भी तुमसे पूछना है, जैक्सन किया। तुम जानते हो रेड मिस्टिक कार्ड ने तुमको ही क्यों चुना, विजार्ड किंग ने कहा। हाँ, मुझे वाइट ने बताया था। मेरे बहन सिया के पास गेट होल्डर की पावर है जो शैतानी दुनिया के मकबरों का गेट खोल सकती और किसी सुप्रीम नाम के डेमन किंग को आजाद करा सकती है, इसलिए जैक्सन ने कहा। बिल्कुल नहीं, तुमको चुना गया क्योंकि तुम अलग हो। बचपन से ही अनाथ और बेघर होने के बावजूद तुमने किस्मत से कोई शिकायत नहीं की, जैसा कि सभी इंसान और जादूगर करते हैं। तुम प्योर सोल हो, तुम दिल से अच्छे हो और तुमने हमेशा से ही दूसरे गरीबों और जरूरतमंद की मदद की है। भूखे बेघर बच्चों को रोज खाना खिलाते हो, एक आम जिंदगी जी रहे थे और हजारों मुश्किल होने के बाद तुमने कभी भी बुराई का रास्ता नहीं चुना। तुम में हिम्मत और जज्बा है। अपनी बहन से तुम सिर्फ इसलिए इतना प्यार करते हो क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, विजार्ड किंग ने कहा। आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो और आपका पॉइंट क्या है, जैक्सन ने पूछा। जैक्सन, मेरे बच्चे में चाहता हूं तुम जैसे थे वैसे बने रहो और इस हंटर लड़की लिली को बचाओ, उसे माफ कर दो, विजार्ड किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। असंभव, उसने 2 बार मुझे खत्म करने की कोशिश की। अगर मेहनत से माफ कर दिया तो वह दोबारा मुझ पर हमला करेगी, मुझे जाल में फंसाएगी। वह मेरे दुश्मन है और आप कह रहे हो मैं उसे बचाऊं, पर क्यों? जैक्सन ने हैरान होकर पूछा। जैक्सन, लिली भी तुम्हारी ही तरह है, बचपन से अनाथ है। उसने जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना किया है और जीने के लिए उसे सिर्फ एक मौका मिला। कुछ बुरे लोगों ने उसे अपनी गैंग में शामिल किया और हंटर बना दिया। बुरी संगत में है, करवा बुरी बन गई, परंतु उसका दिल बहुत साफ है। वह आगे चलकर तुम्हारी मदद कर सकती है और तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाने के अलावा अपनी टीम को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। यही एक असली योद्धा की पहचान होती है, वह सबको साथ लेकर चलता है। और अगर तुम इस तरह बहरामे दिखाओगे तो तुम में और उन शैतानों में क्या फर्क नहीं जाएगा। तुमने रेड मिस्टेक पावर का इस्तेमाल उसे लड़की पर करके गलत किया और मैं चाहता हूं तुम अच्छे बने रहो, भले ही वह बाद में तुम पर हमला करें या तुम्हें दोबारा फंसाए। तुम उसका सामना करो, लेकिन तुम केवल शैतानों का ही खत्म करोगे, वह भी उनका जो दुनिया के लिए खतरा है, ना कि तुम अपने गुस्से की वजह से किसी को भी खत्म कर दो। जैक्सन बड़े गौर से विजार्ड किंग की बातें सुन रहा था। जैक्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। मैं जानता था तुम मेरी बात को समझोगे क्योंकि तुम जैक्सन हो, ना कि एक शक्तिशाली योद्धा जिसके पास क्रिसमस है, सिस्टम और रेड मिस्टेक कार्ड जैसी पावर है। तुम हर हाल में जैक्सन ही बने रहोगे। खैर, तुमको जो पूछना है पूछो। मुझे ये सब खत्म करना है, मैं वापस एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा जो ये सब खत्म हो जाए और मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकूं। विज़र्ड किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रीम सिया के पीछे है, वह बार बार अपने शैतानों को सिया के पीछे भेजेगा तब तक जब तक वह सिया को हासिल नहीं कर लेता। तुम्हें शैतानी दुनिया के चारों दरवाजा की सील को वापस बनाना होगा जिसमें तुम्हें सिया की मदद लगेगी और मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ। कोई है जो इन सब के पीछे है, एक मास्टरमाइंड। मिस्टिक कर्स सील अपने आप नहीं टूटी। तुम्हें वह व्यक्ति याद है जिसने सिया के ऊपर हमला किया था और उसके शरीर में किसी तरह की जादुई जहरीले पदार्थ को डाला था? वही है इन सब के पीछे। जब तक वो जीवित है सिया खतरे में है। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? पर वो कौन हो सकता है और सुप्रीम जैसे शक्तिशाली शैतान को आजाद कराने में उसका क्या फायदा हो सकता है? जैक्सन ने कहा। जैक्सन, इस सवाल का जवाब तुमको खुद ढूंढना होगा। इतना कहकर विजार्ड ने चुटकी बजाई और सब गायब हो गया। जैक्सन लिली को तड़पते हुए देख सकता था। जैक्सन ने गहरी सांस ली और लिली के चेहरे पर दोनों हाथ रखे और कहा, सिस्टम में 100 हीलिंग स्टोन का उपयोग लिली के ऊपर करना चाहता हूं। सिस्टम वॉइस एक्सेप्टेड। 1.00 हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। जैक्सन के हाथ से हरी रोशनी निकल सिया के शरीर में जाने लगी और उसके घाव तेजी से थिक होने लगा। सिया का हाथ वापस बनने लगा। मात्र एक 10 सेकंड में सिया पूरी तरह ठीक हो गई। जैक्सन, तुमने इसे क्यों बचाया? ये बहुत खतरनाक है और आगे चलकर हमारे लिए सिर्फ मुश्किलें खड़ा करेगी, व्हाइट वॉरियर ने कहा। कोई बात नहीं, हम दोबारा इसका सामना कर लेंगे, फिलहाल तुम पोर्टल खोला, सिया मुसीबत में है, जैक्सन बोला। लिली ने आंखें खोली और उठकर जैक्सन को देखने लगी। लिली ने पूछा, मैंने 2 बार तुम्हें मरने की कोशिश की, फिर क्यों बचाया मुझे? मैं नहीं जानता, बेहतर होगा तुम दोबारा हमारे रास्ते में ना आओ, जैक्सन ने कहा और फिर लिली की तरफ पीट करके खड़ा हो गया।
व्हाइट पोर्टल खोलने लगा पर तभी एक तेज धमाका हुआ। सबने राइट में देखा जहां मरा हुआ 3 सिरों वाला एनाकोंडा को लाश पड़ी थी, उसमें धमाका हुआ और उसका शरीर वापस बनकर तैयार हो गया, परंतु अब उसका शरीर लावा का नहीं बल्कि सामान्य सांप की तरह था, विशाल और खूंखार। पर इसे तो मैंने खत्म कर दिया था, जैक्सन चौंकते हुए बोला। मैं शायद बताना भूल गया, मदर बीस्ट अमर है, व्हाइट ने कहा। लिली ने जैक्सन के सामने आते हुए कहा, तुम दोनों जाओ जहां जाना है, मैं इसका ध्यान भटकाती हूं। हमें तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं, जैक्सन ने कहा। क्या होगा आगे? क्या जैक्सन को दोबारा मदर बीस्ट से लड़ना होगा? क्या लिली दोबारा जैक्सन को ट्रैप करेगी? जानने के लिए देखते रहें एक्शन से भरपूर ये अद्भुत जादुई कहानी माई मिस्टिक सिस्टम।